एक्सेल 2010, एक्सेल 2010, इंट्रोडक्शन। हाय गाइस, मेरा नाम हुसैन नसीम है। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या वजह पेश आई कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करने लग गए? दोस्तों, आज की वीडियो का एक यही मेन मकसद है कि एक्सेल होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर और जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐप्स पड़ी हुई हैं, फ़ेसबुक पड़ी हुई है, व्हाट्सएप पड़ा हुआ है, इसी तरह बहुत सारी ऐप्स हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस होती हैं। इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन होती है। क्या होती है जी? ये एक एप्लीकेशन होती है। अब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? याद रहे, अगर हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है, डेटा स्टोर इसका मतलब क्या है? ये क्या चीज़ है? डेटा को कैसे स्टोर करते हैं? ये होता क्या है? उसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी पिक्चर दिखाता हूँ, तो आपको ये डेटा स्टोर का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने एक पिक्चर मैंने ओपन की। देखें, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं और डेटा को रिकॉर्ड किया हुआ है। पहले दौर में ऐसा होता था कि लोग डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, हिसाब-किताब करने के लिए इस तरह के अकाउंट रजिस्टर बनाया करते थे, जिसके अंदर वो अपने डेटा को रिकॉर्ड करते थे। जैसे कि यहाँ पे डेट, कस्टमर, कैश, कृषि। यहाँ पे देखें, बहुत सारे लोगों का डेटा जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये पुराना तरीक़ाकार था। हम क्या करते थे पहले दौर में कि सारे के सारे डेटा को रिकॉर्ड करते थे इस तरह के रजिस्टर्स में। जबकि आज के दौर में ऐसा नहीं। आज के दौर के अंदर आप जब भी अपने डेटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए आप बाकायदा इस तरह की एप्लीकेशन जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, आप इसके अंदर अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि एमएस एक्सेल ये जो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात दोस्तों, कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन क्या होती है? अगर हम प्लस करना चाहें 2 वैल्यू को, 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाहें, डिवाइड करना चाहें, परसेंटेज निकालना चाहें, ये जितने भी कैलकुलेशन होती है, ये सारी की सारी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों इस्तेमाल होता है? आप कह सकते हैं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रिपोर्ट किस किस्म की? दोस्तों देखें, अगर हमने कोई भी सेल रिपोर्ट बनानी हो, सपोज़ करें आपका एक छोटा-सा कारोबार है और उस कारोबार के अंदर आप डेली बेसिस पे लेन-देन करते हैं, चीज़ें खरीदते भी हैं, चीज़ें परचेज़ भी करते हैं। सॉरी, परचेज़ भी करते हैं, सेल भी करते हैं। अब जो चीज़ें आपने खरीदी या जो चीज़ें आपने बेची, तो उसका हिसाब-किताब अपने पास तो रखना होता है ना। तो उस सारे के सारे हिसाब-किताब को हम अपने एक्सेल के अंदर आसानी के साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों, सेल रिपोर्ट भी आप एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। आज की डेट में जितनी चीज़ें बेची, वो सारा रिकॉर्ड आप एक्सेल के अंदर रख सकते हैं। जो-जो चीज़ें आपने खरीदी, उसका रिकॉर्ड भी आप एक्सेल में रख सकते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट बनानी हो, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हम एक्सेल का ही इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट कि हमारे इदारे को या हमारे कारोबार को प्रॉफ़िट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो हिसाब-किताब सारा का सारा हम एक्सेल के अंदर लिख के ये पता कर सकते हैं कि हमें प्रॉफ़िट हुआ हमारे इदारे को या नुकसान हुआ। बुक कीपिंग आप कर सकते हैं, जो-जो लेन-देन हो रहा है उसको अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ़ॉर्मूला सारे के सारे यहाँ पे हम लगा सकते हैं। या दोस्तों, याद रहे, फ़ॉर्मूला सबसे बुनियादी और सबसे मेन चीज़ ये फ़ॉर्मूले ही हैं। अगर हम ये फ़ॉर्मूले एक्सेल के अंदर लगाना सीख जाएँ, इनका मकसद सीख जाएँ, तो हमारे घंटों के कामों को ये चंद सेकंड्स, चंद मिनट्स के अंदर कर सकते हैं।
इसी तरह डीएमसी बनानी हो डेटा तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बना सकते हैं। डेट शीट वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे तो मैंने आपको ये बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको एक छोटी-सी वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप देखिएगा, आपका और मेन कांसेप्ट बन जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप मालूमात को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज यानी डेटा का तज्जिया कर सकते हैं। स्प्रेडशीट को सीखने से पहले या उसमें काम शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या है और इससे क्या काम किया जा सकता है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि स्प्रेडशीट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसकी ज़रूरत उसी वक्त शुरू हो गई थी जब लोगों ने हिसाब किताब करना शुरू किया था। वो अलग बात है कि स्प्रेडशीट की ज़रूरतों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा किया। स्प्रेडशीट में स्प्रेड का लफ्ज़ न्यूज़पेपर से रिलेटेड है, जो कि 2 पेजेस को मिलाकर इस तरह स्प्रेड करता है कि वो एक पेज नजर आता है। पूरे वर्ड स्प्रेडशीट का मतलब है कि अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाले बुक कीपिंग लेजर को प्रेजेंट करने का फॉर्मेट। ये लेजर इस तरह की पेपर शीट्स होती हैं जो आम पेपर साइज से दुगनी होती हैं। इन पर कैलकुलेशन मैन्युअली की जाती है, जो कि काफ़ी मुश्किल और वक्त तलब है। इस तरह की मुश्किलात को कंप्यूटर के इस्तेमाल ने आसान बनाया है और अब ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो स्प्रेडशीट के मुख्तलिफ कामों में हमारी मदद करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का ताल्लुक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की किस्म से है। स्प्रेडशीट में काम करने का मतलब न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेट करना और उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई करना है। ये सब फीचर्स स्प्रेडशीट के बुनियादी फीचर्स हैं। इनके अलावा भी बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन उनकी लिस्ट बहुत तवील है। दोस्तों आपने वीडियो देख ली होगी। आज हमारा बुनियादी मकसद यही था कि हम ये जानें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये बाकायदा जानेंगे कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है, एक्सेल के अंदर का लेआउट कैसा होता है और उसके अंदर जो फाइल मेन्यू है वो सारे के सारे फाइल मेन्यू को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों याद रहे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो यूट्यूब के ऊपर डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।